बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। संडे को सुबह उठ के हम लोगों ने सोचा चलो चल के बाहर नाश्ता किया जाए, हमारा गिनती किया जाए। सुबह का बुला फिर भी शाम को घर आ जाता है, पर असं सुबह करो निकले, पता नहीं कदों का आ रहा है ऐसा। नहीं 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 हम भी सुबह के बुले शाम को घर आ ही गए थे। अच्छा, हम लोग नाश्ते के लिए गए, हलवा पूरी खाई घर के पास से ही ना, तो फिर ना हमने कहा घर जाके चाय पीते हैं। फिर वहीं बैठ के उनको याद है यार कोयटा से पठानकोट होटल से जाके कोयटा पराठा से ना चाय पीते हैं। फिर वहाँ जाके हमने चाय पी, चाय बहुत ही मज़ेदार थी और इतनी रीजनेबल प्राइस में इतनी ज़्यादा चाय थी, मतलब एक कप 2 कप्स के बराबर था। उसके बाद जी फिर हम वहाँ से चाय पीते पीते इन्होंने कहा जी अब मौसम अच्छा हुआ है, मतलब सर्दी नहीं है, धूप शुप निकली हुई है, तो चलो ना पार्क का चक्कर लगा लिया जाता है। चलो जी हम लोग बागे जना चले गए। पहले हमने सोचा अगर जू खुल गया होगा तो जू चल जाएंगे, पर जू शायद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, वो नहीं अभी ओपन हुआ। पहले कह रहे थे कि फरवरी में ओपन हो जाएगा, पर नहीं, वो नहीं अभी ओपन हुआ। फिर बच्चों ने वहाँ पे स्लाइड स्लाइड ली, इतना चलना पड़ता है यार कि हमें चल चल के 2 ढाई घंटे 3 घंटे जो हम पार्क में रहे, फिर भूख लग चुकी थी। फिर हम लोग वहाँ से सीधा आए एक अच्छी बिरयानी पे, इलाची नसी बिरयानी पे। फिर वहाँ से हम लोगों ने अम्मी अब्बू ने पुलाव खाया, हम लोगों ने बिरयानी खाई और फिर घर वापस आ गए। ऐसे ने महफिल पे जाना था और ये मुझे मिले ये मुझे एकदम से याद है कि जब हम छोटे थे यार, मेरे अब्बू मेरे लिए लेके आते थे, मैंने इतनी ये चलाई है, ये तो बहुत ही नाकिस उन्होंने अब कर दिया, बहुत ही बेकार कि 1 मिनट में बस जलती थी, उपचारी को घूमने का टाइम ही नहीं मिलता था और बंद हो जाती थी। और अम्मी इतना डर रही थी ना, मैंने एकदम से याद है मैंने अब्बू को भेजा, मैंने कहा पूछी अम्मी नवाज के लिए भी लेके आए अगर कहीं से मिलती हैं। ये मिल तो गई लेकिन ये बहुत नाकिस थी, छोटी सी, मेरी वाली इतनी बड़ी होती थी और वो प्रॉपर चलती थी, उसको मैं गोल 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 गोल, वो मतलब इतना प्यारा बनता था, मतलब ये तो चलती थी, वो भी बेचारी को मैं बताती थी किस तरह गोल गोल घुमाना, उतनी देर में वो बंद हो जाती थी। और कई तो इतनी खराब हो गई थी कि बीच में आधी चलती थी और आधी बंद हो जाती थी। अब कहते बस मैंने एक दफ़ा उनको लाके देनी है, उनको बताने में क्या उनको बताते, मैं उसको कह रही थी, मैंने कहा नवीन हम भी ये चलाते थे, बट बच्चे चला रहे थे फुलझड़ियाँ। तो ना अब कहते कोई नहीं चलानी, ये क्यों चलानी है। तो ना फिर ये लोग एहसन और माज जो है वो महफिल पे जा रहे थे, ये लोग रेडी हो रहे थे, शबरात की महफिल थी। और बस फिर ये लोग तैयार होकर महफिल पे चले गए। फिर हम लोगों ने नमाज शमाज पढ़ी, नवाफिल अदा किए। मैंने अगले दिन फिर रोज़ा रख लिया था, रोज़ा रख के और अम्मी ने कहीं काम जाना था खालाओं के साथ, वो वहाँ चली गई थी। तो फिर खालाओं ने वापसी इधर खाना खाना था। फिर मैंने अम्मी ने कहा कि आज तुम ना खत्म वाली जगह चीज़ें ना बनाना, मतलब जो बांटने वाली चीज़ें हम कल बना लेंगे। रोज़े के साथ फिर अकेले क्या करोगी, कुछ घर में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था, तो फिर वो भी आया हुआ था। फिर वो क्या, फिर मैंने रोज़ा शोज़ा खोल के तो फिर मैंने चिकन कढ़ाई, क्योंकि खालाओं ने भी वापसी पे इधर ही खाना खाना था, फिर मैंने कढ़ाई बनाई थी और फिर उसके साथ हम लोगों ने खाना शाना खाया। और हालांकि तो लेट आई थी अम्मी के साथ, तो पहले मैंने रेस्ट नहीं, मतलब मैंने रोज़ा खोल के फिर यही चाय शाय इस तरह की चीज़ें खाई हुई थी, बच्चों के साथ पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न, तो फिर मैंने उसके बाद प्रॉपर खाना खाया। उससे अगले दिन फिर हमने बीफ पुलाव बना के तो वो फिर बांटा था सारा मोहल्ले में और सारा। तो बीफ पुलाव में इसकी रेसिपी जल्दी से सेगली नहीं तो इस अगली रेसिपी जो इस अगली वीडियो जो होगी वो इंशाल्लाह कपड़ों की होगी, सर्दियों के सर्दियाँ लग गई हैं तो सर्दियों के कपड़े की वीडियो होती पई है, समझ नहीं आती यार। तो उसके बाद फिर ये पुलाव की रेसिपी मैं इंशाल्लाह लगा दूँगी। मैंने एक अपनी रेसिपी से अपनी चीज़ें एडिशन करके अपनी रेसिपी से, मतलब कि मैंने बीफ पुलाव इतना ज़्यादा बनाया नहीं, पुलाव मैंने वैसे ही बहुत कम बनाया, बिरयानी में ज़्यादा बनाती हूँ। तो ये बीफ पुलाव मैंने आई थिंक फर्स्ट या सेकंड टाइम बनाया था, तो मुझे खुद भी बड़ा मज़े का लगा था। मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने कहा मज़े का बनेगा तो फिर मैं इसकी रेसिपी अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसकी रेसिपी अपलोड नहीं करूँगी। लेकिन वो इत्तेफाकन अच्छा बन गया, मतलब सबको पसंद आया। तो इसके बाद फिर मैं इसकी रेसिपी मैंने सारी शूट की हुई है, तो फिर मैं सारा कुछ एडिट करके ना तो फिर इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी लगाऊंगी। और आपकी शब रात कैसे गुजरी, आपने क्या क्या बांटा। और हम लोग जो हैं, अल्लाह ताला हमारी इबादतें जो हैं अपने अपने कबूल करे और हम लोगों को नेक बनाए और सिरात मुस्तकीम पर चलाए और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और दरगुजर करने की तौफीक अता फरमाए, माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला भी हम लोगों को हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हम लोग बहुत गुनहगार हैं और मतलब अल्लाह अल्लाह ताला कहते हैं इस दिन पे किस्मत लिखी जाती है या नसीब लिखा जाता है। अल्लाह ताला सब बेटियों के, सब बहनों के, जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे देख रहा है और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, सबकी किस्मत नसीब बहुत अच्छा कर दे, सबके रिस्क कुशादा कर दे। अल्लाह ताला सबके लिए दुआ किया करें, अपने साथ साथ सबके लिए दुआ किया करें। और कहते हैं जब आप दुआ किसी के लिए करते हैं ना, वो सबसे पहले इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहता है तो वो आपके हक में कबूल होती है। और अगर दुआ कबूल होने में थोड़ी सी देर हो जाए तो बेशक वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं होती है, अल्लाह ताला उससे बेहतरीन चीज़ आपके लिए बनाता है या देता है। अल्लाह ताला बहुत रहीम व गफूर है और वो दुआ का दुआ जो है वो कभी भी रद्द नहीं जाती या ज़ाया नहीं होती, उसके बदले में या उससे अच्छा या उससे बेहतर ज़रूर आपको मिलता है और वो मिलके ही रहता है जो आपके नसीब में। और बेशक दुआ जो है वो आपका नसीब जो है वो बदल देती है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मतलब मेरे से दुआ करो और तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो अल्लाह ताला से ज़रूर मांगना चाहिए, बेशक वो शरक से ज़्यादा करीब है। बेशक कुछ लोग कहते हैं कि मतलब रोज़ा नहीं रखना चाहिए या कुछ इस तरह की बात करते हैं कि मतलब सारी रातें बात की रात है, अल्लाह ताला रोज़ ही आपके इतने ही करीब होता है, ये बात नहीं होती है। कोई एक दिन रोज़ हर बंदा नहीं जाग सकता, जागना चाहिए, मैं कहती हूँ वो गलत नहीं कहती, मैं कहती हूँ जागना चाहिए, लेकिन हर बंदा हर रोज़ नहीं जाग सकता। हर एक मखसूस दिन होता है, अगर आप एक मखसूस दिन बना लेते हैं, जागना चाहिए मतलब। लेकिन अगर नहीं जाग सकता तो अगर कोई एक मखसूस दिन पे इबादत कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, रात को जाग रहा है, तो आपको इससे क्या एतराज़ है भाई, उसका अमल है ना, उसको और उसके अल्लाह ताला पे छोड़ दो। हर चीज़ को बिदअत कहना, हर हर चीज़ पे नुक्ताचीनी करना और हर चीज़ पे एतराज़ करना, किसी को किसी भी फ़िरके पे एतराज़ नहीं करना चाहिए, किसी को किसी के मामले में नहीं बोलना चाहिए। मतलब आप हर बंदा अपनी तरह से अल्लाह ताला के करीब होता है। हो सकता है आप जिस पे तनकीद कर रहे हो वो आपसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हो सकता है आप उससे ज़्यादा। और फिर अब आगे रमज़ान आ रहा है, अल्लाह ताला सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें रमज़ान की रहमतें लूटने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें उस महीने में जो उसका उस महीने का मकसद है, जो उस महीने का मतलब है, उसको समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक तर्जुमा और तफसीर से पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। और मतलब अल्लाह ताला हम लोगों को सीधे रास्ते पर चला दे। बस मैं कहती हूँ अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लोगों पे रहम फरमा दे, गज़ा के लोगों पे रहम फरमा दे। मतलब अभी तक इज़राइल अपना फ़सानियत जो भी उनको कह लेंगे, उसको ज़ुल्म और बर्बरियत वो ख़त्म नहीं कर रहा। और मतलब रोंगटे खड़े होते हैं उन लोगों का सोचा जाए तो। मतलब एक वक्त तक हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई और मतलब अब हमारी आवाज़ें मद्धम पड़ गई हैं, लाइक वो जो एकदम से इतनी ज़्यादा आवाज़ थी उस तरह की अब नहीं उठाई जा रही, लेकिन वो जुल्म जो है वो उसी तरह बरकरार है और उसी तरह वहाँ पे जुल्म हो रहा है। और रोज़ की बुनियाद पर बच्चे जो हैं वो कत्ल किए जा रहे हैं और उनके घर तबाह किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला
अल्लाह ताला बस रहम फरमा दे, दुनिया के तमाम मुसलमानों पे रहम फरमा दे। और मतलब अल्लाह ताला बस मैंने बहुत दुआएं की हैं इस रात को, अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत फरमा दे, अल्लाह ताला हमारे वालिदैन का साया हमारे सर पे सलामत रखे, अल्लाह ताला रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा दे अपनी रहमत से, अपने बरकत से, अपनी रहमत से बरकत दे दे रिज़्क़ में। और अल्लाह ताला हमारी दुआएँ हमारे वो कबूल फरमा ले। असल बात तो ये है, दुआ की जाती है, इबादतें की जाती हैं, पर अल्लाह ताला अपने हक़ में कबूल कर ले, अल्लाह ताला को पसंद आ जाए हमारी टूटी-फूटी बातें। ज़ाहिर है हम उस तरह नहीं करते दुनिया के 100 तरफ। अब बच्चों के बाद तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है, इस तरफ ध्यान रहता है, बच्चे कोई गलत काम ना कर दें, उस तरह नहीं की जाती। जो उसका हक़ है वो नहीं अदा किया जा सकता इबादत का। लेकिन अल्लाह ताला जो हमारी टूटी-फूटी इबादतें हैं उनको अपने हक़ में कबूल फ़रमा ले, अपने बारगाह में कबूल फ़रमा ले। बस ये पुलाव तकरीबन तैयार हो चुका था और उसके बाद फिर मैंने इसको बाँटा कुचा के मतलब। और आप लोग बताएँ कि आपके घर में पुलाव ज़्यादा शौक से खाया जाता है कि बिरयानी ज़्यादा शौक से खाई जाती है? और जिसने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मुझे दुआ में हमेशा याद रखा करें, तैयबा को हमेशा दुआ में याद रखा करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरे ख्याल से कपड़ों की ही होगी। इंशाल्लाह मैं इसके बाद कपड़ों की वीडियो इंशाल्लाह बना के तो जल्दी से अपलोड कर दूँगी। और बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद कपड़ों की वीडियो के बाद इंशाल्लाह फिर मैं ना संडे से पहले कोशिश करूँगी, संडे तो बहुत करीब है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कपड़ों की वीडियो के फ़ौरन बाद जो है ना इस पुलाव की रेसिपी अपलोड करूँ। और उसके बाद मैंने गाजर का हलवा भी बनाना है या बनाया हुआ है, बस मैंने उसकी वीडियो शूट करके वो भी जल्दी से अपलोड करूँगी। अब दुआ में याद रखें तैयबा को, और जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।